हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ किंग एडवर्ड रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लोव एक्सप्लेन करूंगी। एक्ट 3 सीन 2, एक्ट 3 सीन 1 भी एक्सप्लेन है। एक्ट 1 एंड 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उसको सुन सकते हैं। और अगर आपको कुछ और पढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर पढ़ाऊंगी। एंड प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है। एंड प्लीज़ शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स ताकि उनकी भी हेल्प हो सके उनके एग्जाम्स में। सो नाउ लेट्स बिगिन। Scene 2. Near Borough Bridge in Yorkshire, enter King Edward and the younger Spencer, Baldock and the nobles of the king's side and soldier with drums and fifes. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझ में आएगा कि किंग एडवर्ड जो है वो सिर्फ गैवेस्टन के ही से नहीं मतलब इम्प्रेस हो गए। वो एक्चुअली में क्या है कि किंग एडवर्ड जो है यंगर स्पेंसर से भी इम्प्रेस हो जाते हैं, उनके फ्लैटरी वर्ड से, मस्के लगाने वाली उनकी बातों से, और जिस तरह वो उनको भड़काते हैं बैरन्स के खिलाफ। ये सब चीज जो है ना वो किंग एडवर्ड को ऐसे भी अच्छी लगती है। ओके, और यहाँ पे भी किंग एडवर्ड अब गैवेस्टन तो नहीं रहे, तो अब वो सारा जो टाइटल्स हैं और वो सब वो यंगर स्पेंसर को देना चाहते थे। और यंगर स्पेंसर भी एकदम गैवेस्टन की जैसे ही था। वो भी चाहता था किंग को कि ऐसे किंग को परेशान कर रहे, किंग को भड़काए उनके बैरन्स के खिलाफ, ताकि किंग को जितना ज्यादा फेवर मिल सके किंग का। ओके, तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि किंग एडवर्ड सिर्फ गैवेस्टन के लिए नहीं बल्कि और भी चीज से और भी लोगों से इम्प्रेस हो सकते हैं अगर कोई उनको वैसा फ्लैटर करे या फिर उनको भड़काए, उनको मतलब उनको सही रास्ता वो उनके अंदर अगर देखा जाए तो उनके अंदर ऐसे भी किंग वाली क्वालिटीज नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं कि क्या उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। ओके, आई मीन टू से कि सही का मतलब क्या होता है कि एक किंग को पता होना चाहिए कि मेरे लिए मेरा किंगडम, मेरा जो राज्य है, उनके जो लोग हैं उनके लिए क्या बेहतर है, क्या करना है, वो एक किंग के लिए बहुत जरूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचें। अपने बारे में जो सोचता है वो किंग नहीं हो सकता। अगर किसी को प्रॉपर किंग होना है, किंग का मतलब क्या होता है, यू आर अ किंग, यू आर ऑन द टॉप टू लुक आफ्टर द जो सब्जेक्ट्स, जो आपके लोग हैं, आप उनकी भलाई के बारे में सोचें, अपने लोगों के साथ, अपने बैरन्स, अपने नोबल्स के साथ मिल के रहे, उनके साथ मिल के कंट्री की भलाई के बारे में सोचें, ना कि आपसे सेल्फिश हो के अपने बारे में, अपने लोगों जिसको आप पसंद करें आप सिर्फ उनके बारे में सोचें। देन यू आर नॉट फिट टू बी द किंग। इसीलिए उनका ये हाल भी इसीलिए जब आगे पढ़िएगा आपको समझ में आएगा कि किंग के साथ जो बुरा होता है वो कहीं ना कहीं वो खुद भी इस चीज के जिम्मेदार होते हैं बहुत हद तक। ओके, King Edward, I long to hear an answer from the barons touching my friend, my dearest Gaveston। अब वो कह रहे कि मैं बहुत लॉन्ग मतलब मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ किस चीज का, आंसर का, कि बैरन्स ने क्या आंसर दिया है। क्योंकि वो मैसेंजर्स को भेजते हैं ना कि जाओ जाके बोलो कि मुझे गैवेस्टन को देखना है लास्ट टाइम मरने से पहले, तो उसी चीज का वो वेट कर रहे हैं। टचिंग माई फ्रेंड माई डियरेस्ट गैवेस्टन आर स्पेंसर नॉट द रिचेस्ट ऑफ माई रियाल। अब वो स्पेंसर को कह रहे हैं, तो स्पेंसर आते हैं उनके सामने, कुछ लेकर आते होंगे वो, तो वो कहते हैं नहीं, मुझे ये सब जो रिचेस है, ये सब चीज मुझे खुश नहीं कर सकती। ऑफ माई रियाल कैन रैंसम हिम, मतलब कोई भी चीज दुनिया का वो मेरे गैवेस्टन के इक्वल नहीं है, कंपैरिजन में नहीं है। ही इज मार्क टू डाई, उसको तो मरना ही है। वो खुद को कह रहे हैं उसको तो मरना ही है। क्यों? आई नो द मैलिस ऑफ द यंगर मॉर्टिमर, मुझे पता है कि यंगर मॉर्टिमर किस हद तक नफरत करता है। वॉरविक आई नो इज रफ, मुझे पता है कि वॉरविक बहुत रफ है। एंड लैंकास्टर इनएक्सॉरेबल एंड आई शैल नेवर सी माई लवली पियर्स ऑफ गैवेस्टन अगेन। मैं दोबारा उसको नहीं देख पाऊंगा, मुझे पता है ये चीज कि लोग उसको मार देंगे। The barons overbear me with their pride। तो वो कह रहे हैं कि बैरन्स जो है वो मेरे ख्वाहिश को भी मतलब मेरी ख्वाहिश को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग इतनी ज्यादा प्राइड है, क्योंकि उनके पास पावर है ना, एक्चुअली दे आर वेरी मच पावरफुल। यंगर स्पेंसर कहते हैं वर आई किंग एडवर्ड इंग्लैंड सॉवरेन, अगर मैं किंग होता इंग्लैंड का, ओवरऑल होता, मतलब किंग होता, कैसा देखिए वो भड़का रहे हैं। स्पीच में आप ध्यान दीजिए, सन टू द लवली एलियनर ऑफ स्पेन, मतलब उनकी जो माँ थी वो स्पेन की थी, स्पेनिश की वो प्रिंसेस थी, उनकी नाम था एलियनर। अब हमको समझ में आता है यहाँ पे फर्स्ट टाइम कि उनकी माँ का नाम एलियनर था। ओके, ग्रेट एडवर्ड्स लॉन्ग शैंक्स इश्यू, मैं अगर, क्योंकि एडवर्ड को, जो किंग एडवर्ड जो थे, जो वाकई में बहुत अच्छे थे, उनके नाम के आगे
उनको लॉन्ग शैंक्स कहा जाता था क्योंकि उनके बहुत लॉन्ग लेग्स थे और उनकी बॉडी बहुत ही स्टाउट थी, मतलब बहुत ही वो फिट थे एकदम। तो उन्हीं का वो दोनों का मिसाल दे रहे कि अगर मैं किंग होता और मैं इतनी महान लोगों का बेटा होता, इशू वुड आई बेयर दीज ब्रेव्स दिस रीज एंड सफर अनकंट्रोल्ड, क्या मैं बर्दाश्त करता ये मतलब इन लोगों को, ब्रेव्स को, इन रेग एंड सफर अनकंट्रोल दीज बैरन दस टू बेयर मी इन माई लैंड इन माई ओन रियान। मैं क्या ये सब चीज बेयर करता कि ये लोग मुझे मेरे ही कंट्री में मुझे बदनाम करें, मुझे डिसरिस्पेक्ट करें, मेरी बात को नहीं सुने। अगर मैं किंग होता तो क्या मैं ये सब बर्दाश्त करता? मतलब एक तरह का वो भड़का रहे किंग को कि माई लॉर्ड पार्डन माई स्पीच, मुझे माफ कर दीजिए आप। डिड यू रिटेन योर फादर्स मैग्नामिटी, क्या आप अपने फादर की मैग्नामिटी, मतलब आपके फादर का जो प्रेस्टिजियस था, जो एक पावर था, क्या आप उसको, आपके अंदर वो चीज है? डिड यू रिगार्ड द ऑनर ऑफ योर नेम, क्या आप जानते हैं कि आप एक किंग हैं? आप अपने मतलब अपना नाम का एक रिस्पेक्ट रखना जानते हैं आप? You would not suffer, thus your majesty be counter but of your nobility. वो कह रहे हैं कि you would not suffer, आपको सब तब सफर नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर ये चीज है, ये क्वालिटीज है, तो आप कैसे सफर कर रहे हैं? Thus your majesty, और ये लोग आपके मतलब ये लोग आपके पियर्स है, be counter but of your nobility, और ये लोग आपको नीचा दिखा रहे हैं, आपका बात नहीं मान के, आपके बात के अगेंस्ट जाके आपको क्या साबित करना चाहते हैं कि आप क्या हैं? स्ट्राइक ऑफ देयर हेड्स, सर कलम कर दीजिए इनका, एंड लेट देम पीच ऑन पोल्स, और उनके सर को लटका दीजिए। नो डाउट सच लेसन्स दे विल टीच द रेस्ट। जो बाकी बैरन्स हैं या बाकी नोबल्स हैं, जब इनके कटे हुए सर देखेंगे ना तो उन लोगों को भी सबक मिलेगा कि अगर कोई भी किंग के अगेंस्ट जाएगा तो उनको यही हाल होगा। एज बाय देयर प्रीचमेंट्स दे विल प्रॉफिट मच, मतलब यहाँ पे कह रहे कि उनकी जो कटे हुए सर देख के लोग ज्यादा सीख जाएंगे। नोबल्स के कटे हुए सर देख के जो नोबल्स सिखाते हैं अपनी जिंदगी में, ओके। अब नोबल्स का काम क्या होता है? किंग के लिए समझाना, किंग के लिए लड़ना, किंग के लिए कोई प्रोटेस्ट हो रहा है तो उसको रोकना, ओके। तो ये तो जिंदगी में ऐसा करते नहीं आपके लिए, पर इनके कटे हुए सर जरूर ये काम कर देंगे। प्रॉफिट मच, आपको ज्यादा प्रॉफिट देकर जाएंगे। एंड लर्न ओबीडियंस टू द लॉफुल किंग, और ये लोग सिखा देंगे कि किंग के लिए ओबीडियंस कैसा होना, मतलब किस हद तक हम लोगों को किंग की ओबे करना है। तब किंग एडवर्ड कहते हैं, या जेंटल स्पेंसर वी हैव बीन टू माइल्ड। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा मतलब सॉफ्ट हो गया हूँ, जितना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए था। टू काइंड टू देम, बहुत काइंड हो चुका हूं मैं। बट नाउ हैव ड्रॉन आवर स्वॉर्ड, अब मैंने अपनी तलवार को निकाल लिया। एंड इफ दे सेंड मी नॉट माई गैवेस्टन, अगर वो लोग मुझे मेरे गैवेस्टन को नहीं याद देंगे, वील स्टील इट ऑन देयर क्रेस्ट एंड पुल देयर चॉप्स, मतलब मैं अपनी जो तलवार है उनके सीने में घुसा दूंगा और उनके सर को काट के मैं लटका दूंगा, ओके। अब बॉलडॉग आते, वो कहते हैं किंग को, दिस नॉट रिजॉल्व बिकम्स योर मेजेस्टी, ये जो आपने जो मतलब जो था ना, ये आपकी मेजेस्टी को दिखा रहा है। नॉट टू बी टाइड टू देयर अफेक्शन, अब वो कह रहे हैं कि नॉट टू बी टाइड टू देयर अफेक्शन, मतलब हम लोगों को अब किसी का नहीं सुनना है। As though your highness were a schoolboy still and must be awed and governed like a child, वो लोग कह रहे हैं as though to their affection as though your highness, वो लोग कह रहे हैं, बॉलडॉग कह रहे हैं not to be tied to their affection as though your highness was schoolboy still, वो लोग तो ऐसे मतलब बैलेंस की वो मिसाल देकर कह रहे हैं कि वो लोग तो आपको स्कूल बॉय समझ रहे हैं। and must be awed and governed like a child, और आपको ये लोग बच्चा समझ के आपको गवर्न कर रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं आप कितने महान है, आप किंग ऑफ इंग्लैंड है, किंग एडवर्ड के बेटे हैं, इलियाना जो प्रिंसेस थी उनके बेटे हैं आप, और वो लोग आपको बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आई मीन उन लोग आपको समझा रहे हैं कि आपको किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं। क्या कोई किंग को समझा सकता है ये चीज? फिर अब एल्डर स्पेंसर आते हैं विथ हिज स्टंचियन एंड सोल्जर्स के साथ वो आते हैं। अब एल्डर स्पेंसर कहते हैं, लॉन्ग लिव माई सॉवरेन द नोबल एडवर्ड, लॉन्ग लिव, लंबी उम्र हो आपकी, इन पीस ट्रायम्फेड फॉर्चुनेट इन वॉर्स, और आप ही जीतेंगे, विक्ट्री होगी, आपकी ही जीत होगी। तब किंग एडवर्ड कहते हैं, वेलकम ओल्ड मैन, कम दाउ इन एडवर्ड्स एड, वेलकम, क्या तुम मेरी मदद करने के लिए आए हो किंग एडवर्ड का? देन टेल दाई प्रिंस ऑफ वेंस एंड व्हाट द व्हाट,
अगर ऐसा है तो तुम कहां से आए हो और कौन हो तुम? ओके। तब एडवर्ड एल्डर स्पेंसर कहते हैं, लो विद अ बैंड ऑफ बोमेन एंड ऑफ पाइक्स, ब्राउन बिल्स एंड टारगेटर्स, 400 स्ट्रॉ। वो बता रहे हैं कि मैं आया हूं आर्चर्स के साथ, सोल्जर्स के साथ, ब्राउन बिल्स एंड टारगेटर्स, जो टारगेटर्स है 400 मैन के साथ में आया हूं। स्वान टू डिफेंड किंग एडवर्ड्स रॉयल राइट, मैं यहाँ आया हूं ताकि मैं आपको डिफेंड कर सकूं, आपको जिता सकूं। आई कम इन पर्सन टू योर मजेस्टी, मैं सिर्फ पर्सनली आया हूं आपकी मदद करने के लिए। तब स्पेंसर, द फादर ऑफ हग स्पेंसर देयर, मैं एल्डर स्पेंसर हूं, द फादर ऑफ हग स्पेंसर, इसका मैं फादर हूं जो आपके बगल में खड़े हैं। बाउंड टू योर हाइनेस एवरलास्टिंगली, मैं बस चाहता हूं कि आपकी जो मतलब आपकी जो फेवर है वो हमेशा हमारे पर रहे, आपकी ब्लेसिंग्स। फॉर फेवर डन इन हिम अनटू अस ऑल, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी फेवर के लिए ही सब करना चाहता हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। बस आप अपना ब्लेसिंग्स हम पर बनाए रखें, मैं सब पूरी आर्मी के साथ आया हूं आपकी मदद करने के लिए। तब किंग एडवर्ड पूछते हैं उससे, यंगर स्पेंसर से, दाई फादर स्पेंसर, क्या तुम्हारे फादर है? यंगर स्पेंसर, ट्रू एंड ईट लाइक योर ग्रेस दैट पोर्स इन ल्यू ऑफ ऑल योर गुडनेस शोन। वो कह रहे हैं हाँ जी हाँ, एंड इन इट लाइक योर ग्रेस, वो अपना दैट पोर्स इन ल्यू ऑफ ऑल योर गुडनेस शोन हिज लाइफ माई लॉर्ड बिफोर योर प्रिंसली फीट। हिज लाइफ किसके बारे में वो कह रहे हैं? अपने फादर के बारे। उनका जो ये है जिंदगी है वो आपके लिए है, आपके लिए वो समर्पित कर दी है। तब किंग एडवर्ड कहते हैं, वेलकम 10,000 टाइम्स, वो खुश हो जाते हैं, वेलकम 10,000 टाइम्स ओल्ड मैन अगेन, स्पेंसर दिस लव दिस काइंडनेस टू द किंग, तुम जो ये प्यार अपना दे रहे हो, इतना ज्यादा किंग की परवाह कर रहे हो, आर्ग्यूज दाई नोबल माइंड एंड डिस्पोजिशन स्पेंसर, ये प्रूव कर रहा है कि तुम कितने नोबल माइंडेड हो। आई हियर क्रिएट दी, अब उसको वो टाइटल्स देते हैं, देखिए, क्रिएट दी अर्ल ऑफ विल्शायर एंड डेली विल एनरिच दी विथ आवर फेवर, और मैं हमेशा डेली मतलब हमेशा तुम्हारे ऊपर ऐसा ही अपना, अभी तो मैं तुम्हें अर्ल ऑफ अर्लशायर बना रहा हूँ, विल्शायर, और उसके बाद मैं इस तरह तुम्हारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स रखूंगा, अपने हर जगह तुम्हें ही सपोर्ट करूंगा। ऐसे जो मिसाल देते हैं, जैसे एज द सनशाइन शैल रिफ्लेक्ट ओवर देयर ओवर दी, जैसे सनशाइन, जैसे धूप की किरणें पड़ती हैं हमारे ऊपर, वैसे ही हमेशा मेरी जो फेवर है या मैं जो कुछ भी करूंगा वो सब तुम्हारे लिए होगा। बिसाइड the more to manifest our love because we hear Lord Bruce thought sell his land, और मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि तुम जाओ manifest because we hear Lord Bruce thought sell his land, मुझे खबर मिली है कि लॉर्ड ब्रूस जो है वो अपना लैंड को सेल करना चाहते हैं, and that the Mortimers are in hand with all, thou shalt have crowns of us outbid the barons, तुम्हारे पास वो सारे पैसे होंगे, क्राउन मतलब वो सब कुछ होगा जिससे तुम ये बैलेंस को हरा सको। एंड स्पेंसर स्पेयर देम नॉट, ले इट ऑन, उसको उनको छोड़ना मत। वो सोल्जर्स को कहते हैं, सोल्जर्स आर लार्जेस्ट एंड थ्राइस वेलकम ऑल, वो सोल्जर्स को कहते हैं, लार्जेस्ट मतलब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट दूंगा, एंड थ्राइस वेलकम ऑल, और अब मैं 3 गुना तुम लोगों को वेलकम कर रहा हूं अपने पैलेस में, आ जाओ। तब यंगर स्पेंसर कहते हैं, माई लॉर्ड हियर कम्स द क्वीन, क्वीन आई है। एंटर क्वीन इजाबेला, उनके साथ प्रिंस आते हैं और लेवेन्यू आता है। तो क्वीन किंग एडवर्ड कहते हैं, मैडम क्या न्यूज है, व्हाट न्यूज? तब क्वीन इजाबेला कहती है, न्यूज ऑफ डिसऑनर लॉर्ड एंड डिसकंटेंट, ये जो लॉर्ड कहती है अपने हस्बैंड को कि बहुत ही बुरा न्यूज है। आवर फ्रेंड लेवेन्यू फेथफुल एंड फुल ऑफ ट्रस्ट इन्फॉर्म्ड अस, जो फ्रेंड हमारे आए हैं ये मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट बाय द लेटर्स एंड बाय वर्ड्स, मतलब लेटर के थ्रू, दैट लॉर्ड वैलियस आवर ब्रदर किंग ऑफ फ्रांस, मेरे जो भाई हैं लॉर्ड वैलियस जो किंग ऑफ फ्रांस है, बिकॉज योर हाइनेस हैड बीन स्लैक इन होमेज, क्योंकि आपने जो उनको जो होमेज पेड करना था, जो पैसा दे रहा था वो आपने नहीं दिया है। हैड सीज्ड नॉर्मैंडी इनटू हिज हैंड्स, तो उन्होंने नॉर्मैंडी को कब्जे में कर लिया है। दीज बी द लेटर्स, दिस इज द मैसेंजर, और ये लेटर है और ये मैसेंजर जो आए हैं।
ये आके आपको सब बता रहे हैं। किंग एडवर्ड कहते हैं वेलकम लेवेन्यू टुश सिप। टुश कहते हैं वो मतलब बहुत ही ये स्मॉल मैटर है। सिप मतलब इजाबेला को कहते हैं। इफ दिस बी ऑल वैल्यूज एंड आई विल सून बी फ्रेंड्स अगेन। अगर यही मामला है पैसे के लिए तो ठीक है, कोई बड़ा मसला नहीं है, मैं और वैल्यूज वापस से दोस्त बन जाएंगे। बट टू माई गैविस्टन शैल आई नेवर सी नेवर बिहोल्ड दी नाउ। क्या मैं गैविस्टन को दोबारा नहीं दे सकता? अब फिर वो घूम फिर के गैविस्टन की तरफ चले आते हैं। तो तब वो कहते हैं मैडम इन दिस मैटर वी विल एम्प्लॉय यू एंड योर लिटिल सन। अब वो कहते हैं देखो अब उनको क्वीन को यहाँ से भेजना है। कैसे भेजना वो यहाँ से बताते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप इस मैटर में मेरी हेल्प करें। अब वो प्रिंस को कहते हैं यू शैल मतलब वो क्या उसको कहते हैं क्वीन को यू शैल गो पार्ले विद द किंग ऑफ फ्रांस। आप जाइएगा किंग ऑफ फ्रांस के पास, उनकी जाके नेगोशिएशन करिएगा, बात करिएगा। अपनी क्वीन को कहते हैं वो, और अपने बेटे को कहते हैं प्रिंस को बॉय सी यू बेयर योर ब्रेवली टू द किंग। आप चीज जान जाओ कि आप किंग के बेटे हो। एंड डू योर मैसेज विद द मेजेस्टी। और आप अपने डिग्निफाइड मैनर के साथ, क्योंकि आप एक प्रिंस है, आप जाके मतलब अपने अंकल को समझाइएगा, ओके, किंग ऑफ फ्रांस को, ताकि वो आपकी बात को समझ सके और उसी वे में बिहेव करे जिस तरह हम लोग चाहते हैं। तब प्रिंस एडवर्ड कहते हैं कमिट नॉट टू माई यूथ किंग्स थिंग्स ऑफ मोर वेट। आप प्लीज मेरे ऊपर इतना बोझा मत डाल दीजिए। मैं अभी मतलब मेरी उम्र से ज्यादा मुझ पर बोझा मत डाल दीजिए। दैट देन फिट्स अ प्रिंस सो यंग एज आई टू बेयर। क्योंकि मैं बहुत यंग हूं अभी, मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं बेयर नहीं कर सकता। एंड फियर नॉट लॉर्ड एंड फादर हेवेंस ग्रेट बीम्स ऑन एटलास शोल्डर शैल नॉट lie more safe than shall your charge committed to my trust। तब वो कहते हैं कि ठीक है फादर, आप मेरे पर भरोसा रखिए। fear not heaven's great beams on Atlas shoulder shall not lie more safe। मतलब जो heaven जो है मतलब वो कह रहे हैं which is वो अपने responsibility को कह रहे थे, sense of responsibility with the greater self confidence than was shown by the, मैं इतनी अच्छी से responsibility निभाऊंगा than was shown by the Titan Atlas। टाइटन है नाम को नाम, when he was, जब उनको कहा गया था कि वो इंटायर वेट ऑफ हेवन का कैरी करें, मैं पर उससे भी ज्यादा अच्छे से आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करूंगा। यहाँ पे एक कंपैरिजन है। तब क्वीन इजाबेला कहती बॉय दिस टूवर्डनेस मेक्स ताई मदर फियर। आप इतने ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो कि मुझे डर लग रहा है। Thou ought not make too many days on earth। क्योंकि ज्यादा जो लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ज्यादा सच बोलते हैं, वो ज्यादा दिन तक जीते नहीं। उनके कहने का ये मतलब है क्योंकि जब तक आप फ्लैटरर नहीं रहोगे या आप किसी को मतलब धोखा देने वाले नहीं रहोगे, आप तो अब ज्यादा दिन तक दुनिया में नहीं जी पाओगे। ओके, तब किंग एडवर्ड कहते हैं मैडम वी विल दैट यू विद द स्पीड बी शिफ्ट। मैं चाहता हूं कि आप बहुत जल्द से जल्द चले जाइए। एंड दिस आवर सन लेवेन्यू शैल फॉलो यू। लेवेन्यू आपको फॉलो करेंगे। विथ ऑल द हेस्ट वी कैन डिस्पैच हिम हेंस। और बहुत जल्द से जल्द मैं आप लोगों को यहां से भेज दूंगा। चूज ऑफ आवर लॉर्ड्स टू बेयर योर कंपनी। आप चूज कर सकती हैं कोई भी लॉर्ड जिसके साथ आप जाना चाहती हैं, आप उसके साथ चली जाइए। एंड गो इन पीस लीव अस इन वॉर्स एट होम। आप लोग शांति से यहाँ से जाइए और हमें यहाँ वॉर के अकेला छोड़ दीजिए। तब क्वीन इजाबेला कहती अननेचुरल वॉर्स, क्योंकि ये वॉर अननेचुरल, इसका कोई कॉज नहीं है, इसका कोई रीजन नहीं है, ये सिर्फ आप मतलब वो कहना चाहती है कि आपकी वजह से हो रहा है। वे सब्जेक्ट्स ब्रेव देयर किंग। कैसा हो सकता है कि किंग और किंग की लड़ाई तो होती है, जो दो आपस में किंग लड़ते, पर पहली बार देखा गया कि सब्जेक्ट्स मतलब आपके लोग आपके अगेंस्ट और वो लोग आपसे लड़ रहे हैं। गॉड एंड देम वंस। मैं वही प्रे करूंगी कि खुदा जो है इस चीज को एक ही बार में खत्म कर दे। माई लॉर्ड आई टेक माई लीव। मैं यहाँ से जा रही हूँ टू मेक माई प्रिपरेशन फॉर फ्रांस, क्योंकि मुझे सारी प्रिपरेशंस करनी है फ्रांस के लिए, इसलिए मैं यहीं पे मैं अपने कॉन्वर्सेशन को यहीं पे एंड कर रही हूँ। एंटर एरेंडल, जो अर्ल है वो आते हैं। तो किंग एडवर्ड पूछते व्हाट लॉर्ड एरेंडल दाउ कम अलोन। क्या तुम अकेले आए? तब एरेंडल कहते ये माय गुड लॉर्ड फॉर गैवेस्टन इज डेड। मतलब ये न्यूज सुनकर किंग एडवर्ड एकदम हिल जाते हैं। वो कहते जब कहते हैं ना गैवेस्टन इज डेड, तब किंग एडवर्ड बहुत गुस्से में आते, कहते ट्रेटर्स हैव दे पुट माय फ्रेंड्स टू डेथ। क्या उन्होंने मेरे दोस्त को मार दिया है? टेल मी एरेंडल डिड ही हियर दाउ किम्स। मतलब तुम्हारे यहाँ आने से पहले ही
और डिडस्ट thou see my friend to take his death, क्या या तुमने देखा मेरे फ्रेंड को मरते हुए? क्या है, मुझे बताओ कैसे हुआ? तब एरेंडल कहते हैं नीदर माय लॉर्ड। तब एरेंडल कहते हैं नीदर माय लॉर्ड, दोनों में से कुछ नहीं हुआ है, ना वो यहाँ आने से पहले ना ही वो मेरे सामने उनका डेथ हुआ। For as he was surprised, begirt with weapons and with enemies round, क्योंकि वो खुद सरप्राइज हो गए थे गैवेस्टन, उनके सामने पूरे दुश्मन आ गए थे। I did your highness message to them all, मैं जैसा आपने मुझे बोला था मैं वहां गया आपका मैसेज लेकर, demanding him of them, entreating rather, मैंने डिमांड किया, रिक्वेस्ट किया, and said upon thy honor of thy name, और आपका नाम का मैंने वो वचन मतलब कसम खाया था मैंने, that I would undertake to carry him up to your highness and to bring him back, और मैंने ये कहा ये किंग चाहते हैं कि वो आप गैवेस्टन को उनके सामने वो चाहते हैं अपने सामने, इसलिए मैंने आपका नाम लेकर ये कहा, और मैंने ये भी कहा कि मैं उनको वापस लेकर आऊंगा, मतलब आई मीन गैवेस्टन को मैं वापस उनके पास छोड़कर आऊंगा, मैंने ये तक कहा। तब किंग एडवर्ड कहते हैं टेल मी वुड द रिबल्स डिनाई मी दैट, क्या उन बैरन्स ने मुझे इस चीज पर भी मेरी बात नहीं, आप तुम्हारी बात नहीं मानी? तब यंगर स्पेंसर कहते हैं प्राउड रिक्रियंस, मतलब प्राउड है, ट्रेटर्स है वो लोग, धोखेबाज है वो लोग, गद्दार है। तब किंग एडवर्ड कहते हैं या स्पेंसर, ट्रेटर्स ऑल, सब धोखेबाज है। तब एरेंडल कहते हैं आई फाउंड देम एट द फर्स्ट इनएग्जॉल्वेबल, तब वो कहते हैं मैंने पहली बार जब मैंने कहा तो सब बहुत नाराज हो गए थे, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। द अर्ल ऑफ वॉरविक वुड नॉट बाइट द हियरिंग मॉर्टिमर हार्डली, अर्ल ऑफ वॉरविक सुनना नहीं चाहते थे और मॉर्टिमर भी नहीं। पेम्ब्रोक एंड लैंकास्टर स्पेक लास्ट, पेम्ब्रोक एंड लैंकास्टर स्पेक लीस्ट, उन्होंने बहुत कम ही बात की। When they flatly had denied, refusing to receive me pledge for him, the Earl of Pembroke mildly thus spake, तब उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया Earl of Pembroke ने, उन्होंने कहा my lords, because our sovereign sent for him, क्योंकि हमारे लॉर्ड ने उनको भेजा है, and promised he shall be safe return, और लॉर्ड ने ये प्रॉमिस किया है कि गैवेस्टन को वो अच्छे से भेज देंगे। I will this undertake to have him hence and see him redelivered to your hands, और मैं ये भी देखूंगा कि गैवेस्टन आप सबको मिल जाए वापस। ये बात किसने कही? अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक ने, और ये बात एरेंडल यहाँ समझा रहे किंग को। तब किंग एडवर्ड कहते हैं वेल एंड हाउ फॉर्च्यून्स दैट ही केम नॉट, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं आया? तब यंगर स्पेंसर कहते हैं सम ट्रीजन और सम विलेनी विल बी द कॉज, कुछ तो हुआ है, कुछ तो धोखा हुआ है। तब एरेंडल कहते हैं द अर्ल ऑफ वॉरविक सीज्ड हिम ऑन हिज वे, क्योंकि जैसा मतलब उनको लेके आ जा रहा था आपके पास, अर्ल ऑफ वॉरविक उनको वहां पे ही रोक लेते हैं। फॉर बीइंग डिलीवर्ड अनटू पेम्ब्रोक्स मैन द लॉर्ड रोड हिम थिंकिंग हिज प्रिजनर सेफ, क्योंकि अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक वहां से चले जाते हैं और वो अपने लोगों को देकर जाते हैं गैवेस्टन को। बट हियर ही केम वॉरविक इन एम्बुश ले, पर वॉरविक उनसे पहले आ जाते हैं एंड बेयर हिम टू हिज डेथ एंड इन अ ट्रेंच स्ट्रेक ऑफ हिज हेड एंड मार्च्ड अनटू द कैंप, वो गैवेस्टन का सर को कलम कर देते हैं, काट देते हैं, और वो वापस से अपने कैंप्स में चले जाते हैं। तब यंगर स्पेंसर कहते हैं ब्लडी पार्च फ्लैटली अगेंस्ट लॉ ऑफ आर्म्स, क्योंकि हमारे लॉ ऑफ आर्म्स के अगेंस्ट में जाकर ये किसी को मारे हैं, क्योंकि अगर क्योंकि गैवेस्टन के पास कोई वेपन नहीं था, वो लॉ ऑफ आर्म्स के अगेंस्ट में गए हैं, मतलब हमारे यहाँ लॉ में ही नहीं है इंग्लैंड में कि अगर कोई इंसान के पास वेपन ना हो आप उसको नहीं मार सकते। तब किंग एडवर्ड कहते ओ शैल आई स्पीक और शैल आई साई एंड डाई, अब मैं क्या करूं, या मैं कुछ बोलूं या मैं बस आहें भरूं और मर जाऊं, क्या करूं मैं, मुझे अब तो जीना अच्छा नहीं लग रहा, उनका कहने का मतलब वो गैवेस्टन से इतना ज्यादा प्यार करते थे। Younger Spencer, my lords, refer your vengeance to the sword, अब आप अपना जो ये गुस्सा है ना वो अपने तलवार पे दिखाइए। Upon these barons, hearten up your men, अपने लोगों पर ये गुस्सा दिखाइए, मतलब अपने लोगों को अपने गुस्से से जागरूक करिए, जगाइए उनको। Let them not unrevenge murder your friends, और रिवेंज लिए बिना वापस मत आइए आपके दोस्त का, गैवेस्टन का। एडवांस योर स्टैंडर्ड, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाइए एडवर्ड इन द फील्ड, जंग के मैदान में। एंड मार्च टू फायर देम फ्रॉम द स्टार्टिंग होल्स, उनको अपने मतलब उनके जो खोल से
उनके 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 बिल से निकाल कर उनको मारिए। मतलब वो लोग जहाँ छुपे हुए हैं वहां से निकाल कर उनको मारिए। आप अपना गुस्सा अपनी तलवार पे दिखाइए। आपको दुख शोक मनाने का वक्त नहीं है। आप अपने दोस्त का बदला लीजिए अपने दुश्मनों से। तब भड़का रहे हैं। तब किंग एडवर्ड नील होके कहते हैं, बाय अर्थ द कॉमन मदर ऑफ अस ऑल, बाय हेवन ऑन ऑल द मूविंग ऑर्ब्स देयरऑफ, जितनी भी प्लैनेट्स है सबकी वो कसम खा कहते हैं, बाय दिस राइट हैंड एंड बाय माय फादर्स स्वॉर्ड, जो मेरे फादर की तलवार है, एंड ऑल द ऑनर्स लॉन्गिंग टू माय क्राउन, और मेरे जो क्राउन में जितने भी मुझे मतलब जितने भी ऑनर्स हैं, जितने भी मतलब मेरे टाइटल्स है, या जितने मैं जिन जिन चीजों पर मेरा वकार है, मेरा कब्जा है, I will have heads and lives for him as many as I have manors, castles, towns and towers. अब वो एकदम गुस्से में आकर कहते हैं कि मैं उनके सर को मतलब उनके सबको सर को काट दूंगा। मैं इतने लोगों के सर काटूंगा जितना मेरे पास कासल्स है, टाउन्स एंड टावर्स है मेरे पास इंग्लैंड में। और वो खड़े होकर कहते हैं, ट्रेचरस वॉरिक, ट्रेचरस मॉर्टिमर, इफ आई बी इंग्लैंड किंग्स, अब मैं अगर इंग्लैंड का किंग रहा, तो इंग्लैंड का किंग है ही, मतलब मैं कंटिन्यू रहा अगर, इन लेक्स ऑफ कोर योर हेड लट स्ट्रक योर बॉडीज विल आई ट्रेल, मतलब मैं तुम्हारी जो बॉडी को ना मैं नदियों में बहा दूंगा काट काट कर, दैट यू मे ड्रिंक योर फिल एंड क्वाफ इन ब्लड, और तुम लोग ना मतलब तुम्हारी जो ब्लड है ना तुम्हारी बॉडी का, वही तुम लोग पियोगे, मतलब तुम्हारी बदन के एक हिस्से से मैं खून को बहा दूंगा। एंड स्टेन माई रॉयल स्टैंडर्ड विद द सेम, रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग है ना मैं तुम्हारे खून से रंग दूंगा। एंड दैट सो माई ब्लडी कलर्स में सजेस्ट रिमेम्बरेंस ऑफ माई रिवेंज मॉर्टैलिटी, इमॉर्टैली, मतलब मेरा जो रिवेंज है, मेरा जो बदला है, मैं हमेशा याद रखूंगा, मुझे याद दिलाएगी कि मैंने कैसा तुम लोगों से बदला लिया था। ऑन योर अकर्स ट्रेटर्स प्रोगेनी, जो तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, योर विलेंस दैट हैव स्लेन माई गैविस्टन, तुम लोगों ने मेरे गैविस्टन को मार दिया। एंड इन दिस प्लेस ऑफ ऑनर एंड ऑफ ट्रस्ट स्पेंसर, स्वीट स्पेंसर, आई अडॉप्ट दी हियर, तब अब वो स्पेंसर की तरफ मुड़ जाता है, कहते हैं मैं तुम्हें सब चीज दे रहा हूं। एंड मैरिली ऑफ आवर लव वी डू क्रिएट दी अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर एंड अर्ल ऑफ चैम्बरलेन, अब उसको वो अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर और अर्ल ऑफ चैम्बरलेन बना देते हैं, डिस्पाइट ऑफ टाइम्स एंड डिस्पाइट ऑफ एनिमीज, जो भी हो, पर अब तुम ही अर्ल ऑफ ग्लॉस्टर हो और तुम ही अर्ल और लॉर्ड ऑफ चैम्बरलेन। मतलब देखिए कितना जल्दी वो स्विच कर जाते हैं गैविस्टन से यंगर स्पेंसर की तरफ में। तब यंगर स्पेंसर कहते हैं, माई लॉर्ड हियर इज अ मैसेंजर फ्रॉम द बैरन्स, डिजायर्स एक्सेस अनटू योर मैजेस्टी। तो किंग एडवर्ड कहते हैं, एडमिट हिम नियर, उनको नजदीक ले आओ। एंटर द हेरल्ड विद हिज कोट ऑफ आर्म्स, वो आते हैं, वो कहते हैं, हियर हेरल्ड, लॉन्ग लिव किंग एडवर्ड, इंग्लैंड्स लॉफुल लॉर्ड, आप इंग्लैंड के लॉफुल लॉर्ड है, लंबी उम्र हो आपकी। तब किंग एडवर्ड कहते, सो विश नॉट दे, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे लोग ये चाहते हैं कि मेरा लंबी उम्र हो, नॉट दे मतलब आई विश दैट सेंट दी हिदर, जिन लोगों ने तुमको यहाँ भेजा है। तब कम्स फ्रॉम मॉर्टिमर एंड हिज कंप्लाइसेस, तुमको मॉर्टिमर ने भेजा है। अ रैंकर राउट ऑफ रेबल्स नेवर वाज, वो इतना ज्यादा मतलब वो ऑब्नोक्शियस है, इतना ज्यादा वो धोखेबाज है, मैंने देखा नहीं है। वेल से दाई मैसेज, अपना मैसेज कहो। तब हेरोल्ड कहते, द बैरन्स अप इन आर्म्स बाय मी सल्यूट योर हाइनेस विथ लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पीनेस, वो लोग आपकी चाहते हैं कि आपकी लंबी जिंदगी। एंड बिड मी से एज प्लेनर टू योर ग्रेस दैट इफ विदाउट effusion ऑफ ब्लड यू विल हिट दिस ग्रीव हैव ईज एंड रेमेडी, वो लोग चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं सीधी सी बात, दैट फ्रॉम योर प्रिंसली पर्सन यू रिमूव दिस स्पेंसर, अब वापस से वो लोग चाहते हैं कि आप ये स्पेंसर को भी यहां से हटा दें। वो जानते हैं कि स्पेंसर भी किंग के लिए सही नहीं है, बैरन्स किंग का गलत नहीं चाहते। तो जो बैरन्स है वो नोबल्स है, वो जानते हैं कि किंग के लिए क्या सही और क्या गलत, तो वो गलत नहीं चाहते। वो कहते हैं कि अब वो स्पेंसर के ऊपर आते हैं, वो कहते हैं एज अ प्यूट्रिफाइंग ब्रांच दैट डेट्स द रॉयल वाइन, ये ऐसा ये खतरनाक ये जड़ है कि जो आपका जो मतलब जो आपकी जो शान है या आपको जो बढ़ता हुआ चीज को ये खत्म कर देगा। Whose golden leaves impale your princely head, गोल्डन लीव्स मतलब क्या है कि ये ऊपर से गोल्डन है, मतलब आपको ये चक्का चौंध तो दिखा रहा है पर आपको ये अंदर से खोखला कर रहा है।
योर डायडम, वो कह रहे हैं कि आपको ब्राइटली शाइन नहीं करने दे रहा है। whose brightness such pernicious upstarts dim, आपकी जो शाइनेस को ये डिम कर दे रहा है, मतलब इन द सेंस कि आपको उभरना नहीं देना चाहता है। ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके किंगडम के लिए भी नहीं। Say they are lovingly advise your grace to cherish virtue and nobility and have all servitors in high esteem, और वो चाहते हैं कि आप अपने ओल्ड सर्वेंट्स को ही हाई स्टीम में रखें, इन लोगों को नहीं। एंड शेक ऑफ स्मूथ डिसेंबलिंग फ्लैटरर्स, ये कोई काम के नहीं है आपकी, इसलिए आपको मस्का लगाएंगे, इसलिए आपको हटाइए आप। दिस ग्रांटेड दे देयर ऑनर्स एंड देयर लाइव्स, अगर आप ये ग्रांट कर देते हैं उनको, देयर ऑनर्स एंड देयर लाइव्स आर टू योर हाइनेस वाउड एंड कंसेक्रेट, अगर आप उनकी बात ये मान लेते हैं तो आप वो अपना जिंदगी, वो लोग अपनी जिंदगी आपको डेडिकेट कर देंगे। तब यंगर स्पेंसर आर ट्रेटर्स, धोखेबाज, विल दे स्टिल डिस्प्ले देयर प्राइड, अभी भी वो लोग अपना प्राइड दिखाएंगे किंग के आगे, मतलब किंग को क्या करना है और क्या नहीं, ये वो लोग समझाएंगे, मतलब वो भड़का रहे हैं। तब किंग एडवर्ड कहते हैं अवे टैरी नो आंसर, उनको दिमाग काम नहीं करता है, उनका तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। वो कहते हैं जाओ, कोई भी आंसर सुनने के लिए अवेट मत करो, बट बी गॉन, एक बार में यहाँ से चले जाओ। रिबेल्स विल दे अपॉइंट ए सॉवरेन, वो लोग मुझे अपॉइंट करेंगे तो मुझे समझाएंगे कि हिज स्पोर्ट, हिज प्लेजर एंड हिज कंपनी, मतलब मेरा क्या फन होना चाहिए, मेरे लोग कौन से लोग मेरे अपनी होने चाहिए, वो लोग मुझे समझाएंगे। येट हियर दाउ गो, चले जाओ यहाँ से। सी हाउ आई डू डिवोर्स, मतलब अब देखो, अब वो स्पेंसर को गले लगा लेते हैं। ओके, अब वो दिखाना चाहते कि देखो मैं कैसे उन लोगों की बात को मान रहा हूँ, मतलब मैं स्पेंसर को कभी नहीं छोड़ूंगा, ये चीज तुम लोग देख लो। किंग को जब स्पेंसर गले लगाते हैं तब स्पेंसर फ्रॉम मी नाउ गेट टू दी दाई लॉर्ड्स एंड टेल देम आई विल कम टू चैस्टिस देम, मैं आप जाके बोलो कि मैं आके उनका क्या हाल करूंगा फॉर मर्डरिंग गैवेस्टन, जो उन लोगों ने मेरे गैवेस्टन को मार दिया। हाई दी एंड गेट दी गॉन, चले जाओ यहाँ से। एडवर्ड विथ फायर एंड स्वॉर्ड फॉलोड एट दाई हील्स, एडवर्ड अब इतना आग में है, उबल रहा है एडवर्ड और अपने तलवार से आ रहा है। एट दाई हील्स, मतलब अब तुम लोगों को पनिश करने के लिए एडवर्ड आ रहा है, जाओ ये बात जाकर कह दो। ओके, तब फिर मैसेंजर जो है वहां से चले जाते हैं। अब एडवर्ड कहते हैं स्पेंसर्स को, माय लॉर्ड परसीव हाउ दीज रिबेल्स वेल, देखा आपने कितनी एरोगेंट है। तो वो सोल्जर्स को कहते हैं, सोल्जर्स गुड हार्ट्स डिफेंड योर सॉवरेन्स राइट, पूरे दिल से अपने किंग को सपोर्ट करो। किंग को क्या चाहिए, मतलब किंग की इज्जत को रखो। फॉर नाउ इवन नाउ वी मार्च टू मेक देम स्टूप, अब मैं उन बैरल्स को, नोबल्स को मैं नीचे दबा कर रहूंगा। अब मैं उन बैरन्स को, उन अर्ल्स को, मतलब जो लॉर्ड्स है, उनको मैं नीचे गिरा कर रहूंगा, मैं दिखाऊंगा अपनी पावर। और अपनी आर्मी को कहते हैं कि आप, और वो अपनी आर्मी को कहते हैं कि तुम्हें दिखाना है, तुम लोगों को मेरे लिए, मेरे हक के लिए लड़ना है, मेरी इज्जत के लिए लड़ना है। और फिर वो कहते अवेट, सब चलो, लेट अस लीव इमीडिएटली। और फिर सब एग्जिट हो जाते हैं और अलार्म्स बजते हैं और एक साउंड आता है, ठीक है, एक आवाज आती है, मतलब जो वॉर का जो आवाज आता है वो बहुत जोर से बजता है। और फिर यहाँ पे ये सीन खत्म हो जाता है। आई नो स्टूडेंट, ये सीन काफी लेंदी था, पर मैंने इसको पार्ट वाइज एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग पढ़ने बैठते तो एक कोशिश करते एक सीन को एक बार कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये एडवर्ड फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत सारे पार्ट में अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि मैं आपको एक बार में एक्सप्लेन कर दूं। मैं बहुत जल्द आपको एक्ट 3 सीन 3 पे एक्सप्लेन करूंगी। और आपको अगर क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग कौन से यूनिवर्सिटी से हैं, तो मुझे क्वेश्चन आंसर मैं उस हिसाब से प्रिपेयर करूंगी। ओके, किस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए आपको, लॉन्ग में चाहिए, शॉर्ट में चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, या सिर्फ समरी चाहिए। अगर कोई और चैप्टर्स के भी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगी टाइम निकाल कर उनको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके, एंड मेरी इतनी सारी एफर्ट्स के लिए मुझे बस एक चीज चाहिए, वो आपसे, वो है आपका एक सब्सक्रिप्शन। आप प्लीज अगर मेरे चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड टू ऑल, आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और कर रहे हैं, एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।